तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। इस अपील के साथ ही कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और हां, उस बेल आइकन को दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। और आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो ये चेहरा, भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर। आखिर प्रज्ञा ठाकुर की हरकतों पर अदालत की निगाह क्यों नहीं जा रही है? खबर क्या है दोस्तों, मैं पहले आपको बतलाना चाहता हूं। कल मुंबई की एनआईए अदालत के सामने प्रज्ञा हाजिर हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि 2008 में मालेगांव बम धमाके हुए थे। मालेगांव बम धमाकों में प्रज्ञा ठाकुर आरोपी हैं, जेल में रह चुकी हैं एक अरसे तक। और आप जानते हैं कल वो पेश हुई और आप जानते हैं क्या हुआ? पेश होते ही वो अस्पताल में भर्ती हो गई, अदालत के सामने आई और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, कभी सही रहती है कभी ठीक रहती है, इसलिए मैं यहां खड़ी नहीं हो सकती, और वो सीधे अस्पताल चली गई। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या अदालत, या ये मैं समझना चाहता हूं कि क्या इस देश की जनता ये नहीं देख रही है कि प्रज्ञा ठाकुर समानांतर तौर पर क्या कर रही हैं? 3 तस्वीरें मैं आपको दिखलाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यहां पर आप देख सकते हैं सांसद प्रज्ञा ठाकुर जो हैं वो गरबा कर रही हैं। जी हां, हाल ही में जब पूजा हुई थी उस दौरान आराम से भोपाल के अंदर ये गरबा कर रही थी। आप मुझे बताइए, इस गरबा के अंदर उनकी पूरी ऊर्जा दिखाई दे रही है। कहां गई उनकी बीमारी? बताइए, जो बीमार व्यक्ति है क्या इस ऊर्जावान तरीके से वो गरबा कर सकता है? बात यहां नहीं रुकती है। अब इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, बाकायदा भंगड़ा कर रही हैं, यहां पे भंगड़ा कर रही हैं। गरबा और भंगड़ा करने में इनकी ऊर्जा कहां जाती है, मैं जानना चाहता हूं। तब कहां से ये आवेग आ जाता है आपके अंदर? गरबा और भंगड़ा करने में आपकी तबीयत नहीं बिगड़ती है? और सबसे बड़ी बात, अब यहां देखिएगा साहब, यहां पर आप देखिए कबड्डी खेल रही हैं। यहां पर सांसद प्रज्ञा गरबा भंगड़ा सब कर रही हैं, कबड्डी खेल रही हैं दोस्तों। कबड्डी एक ऐसा खेल है जहां आपको ताकत की जरूरत पड़ती है, स्फूर्ति की जरूरत पड़ती है, फुर्ती की जरूरत पड़ती है। और यहां पर प्रज्ञा ठाकुर जो हैं मानो पूरी दुनिया को ठेंगा दिखाते हुए, अदालतों को ठेंगा दिखाते हुए इस तरह से हरकत कर रही हैं। कुछ दिनों पहले मैंने उन्हें देखा था कि वो शायद बास्केटबॉल या वॉलीबॉल भी खेल रही थी। क्या प्रज्ञा ठाकुर जो सांसद हैं भोपाल से, सबसे पहले तो भोपाल की जनता एक बार फिर आपको बधाई, स्टैंडिंग ओवेशन। क्या आपने 2019 में माननीय प्रज्ञा जी को बतौर सांसद चुना था? आपकी बुद्धि के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मगर यह मुद्दा कुछ और है। जोक्स असाइड, यह मुद्दा है कि एक सांसद जो है बखिया उधेड़ रहा है पूरी न्यायिक व्यवस्था की। वो साफ तौर पर धूल झोंक रहा है अदालत के सामने। और मैं समझना चाहता हूं कि ये तमाम तस्वीरें क्या नहीं जाती न्यायिक प्रक्रिया के सामने? क्या देश की जनता को ये तमाम तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही हैं? और बात यहां नहीं रुकती है। प्रज्ञा ठाकुर वो शख्स हैं जिन्होंने हमारे शहीदों का अपमान किया। प्रज्ञा ठाकुर वो शख्स हैं जिनके बातों में किसी भी तरीके से कोई वैज्ञानिक चीज नहीं है। मसलन शुरुआत में मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने किस तरह से 26/11 में शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया था। क्या कहा था उन्होंने, वो शर्मनाक बयान दोस्तों सुनिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की यहां मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था। और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। और सबसे बड़ी बात, प्रज्ञा ठाकुर, सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने हमारे किसानों का अपमान किया था, उन्हें आतंकवादी बताया था। इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है जब एक सांसद अन्नदाता को आतंकवादी बताए?
वो भी वहां सम्मिलित थे और आज देख लीजिए उन्हीं के चेहरे फिर से आ गए। ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए हैं, कांग्रेसी छुपे हुए हैं, जो देश विरोधी ताकतें जो देश विरोधी लोगों को इकट्ठा करके और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राष्ट्रघात के लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा देश के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। बात वहां नहीं रुकी। आपको याद होगा कि गोडसे का महिमा मंडन किस तरह से किया गया था। गोडसे का महिमा मंडन अगर आप भूल गए हो तो आप भूल गए हो, मगर मैं नहीं भूला। फिर जनता के सामने कोरोना के बीचों बीच कहती हैं कि मैं कोरोना की वैक्सीन नहीं लेती, मैं तो गौमूत्र लेती हूं तो मैं सुरक्षित रहती हूं। सुनिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। फिर ये राज्य की जनता को, भोपाल की जनता को और देश की जनता को किस कदर गुमराह कर रही थी, सुनिए। और गाय का, देशी गाय का पालन करिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइनफ्लू का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्घ लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ये सब मुझे करेगा, क्योंकि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ और प्रार्थना करके लेती हूँ कि आप हमारे लिए अमृत का के स्वरूप हैं। मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे जीवन की रक्षा करें, क्योंकि मेरा जीवन राष्ट्र के लिए और इसलिए गाय का गौमूत्र जो होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है। गाय और अहंकार ऐसा कि जिसकी कोई हद नहीं दोस्तों। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक फ्लाइट में बैठी हुई हैं, बताया जाता है कि वो किसी और की सीट पे बैठ गई। क्यों? क्योंकि वो सीट सबसे आगे थी। अब वो सीट किसी और की थी। पैसेंजर बोल रहा है कि आप उस सीट से हटिए, वो मेरी सीट है, मगर ये कह रही है नहीं, मैं सांसद हूं, मैं तो यहीं बैठूंगी, मैं तो यहां पर फर्स्ट क्लास नहीं, इसलिए मैं सबसे आगे वाली सीट पे बैठूंगी। बच्चों जैसी जिद। ये किस तरह का अहंकार है, देखिए वो वीडियो। अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। मैंने बोल दिया अपनी रूल बुक मुझे दिखा दो, मुझे बनेगा ब्रेड से, नहीं बनेगा मैं चली जाऊंगी। यात्रा करते बनेगा तो नहीं दिखा पा रहे हैं। हाँ। आप तो जनता के प्रतिनिधि है ना। बिल्कुल है। आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। Exactly। अब अगली फ्लाइट लेके आ जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट हम भी सुनो, हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है, तो मैं क्यों जा रही हूँ? कोई तो कारण होगा। ऐसा है, आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास। भैया सुनिए, मेरी बात मैं उनसे सुनिए। बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा राइट फर्स्ट क्लास का है। सुनिए, इसलिए हम भी बोल रहे हैं उनको कि इतना लेके चलो। मॉरल कॉम्पस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट रैंसम। बिल्कुल ठीक लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपसे। मैं बहुत इज्जत से और प्रेम से बात कर रहा हूँ। यू हैव बीन शर्म करनी चाहिए। जी बिल्कुल, शर्म बहुत अच्छा वर्ड है। चलो अच्छा है। मैं फिर समझना चाहता हूं कि एक सांसद, पहली बात तो सांसद कैसे बन गई, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जनता के सामने अहंकार, जो कि अभी अभी आपने देखा, शहीदों का अपमान आपने अभी अभी देखा, कोरोना को लेकर भ्रामक बयान आपने देखा, और मैं नहीं भूला हूं जब प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे का अपमान किया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री, आपके उस बोलने से क्या हुआ मैं समझना चाहता हूं। आपने दिल से माफ नहीं किया, उसके बाद क्या हुआ? आप जानते हैं एक संसदीय समिति बनी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उस संसदीय समिति में इन्हें शामिल कर लिया गया था। प्रधानमंत्री इस तरह से उन्हें दिल से माफ नहीं करते हैं। वाकई अपने आप में यह पूरी न्यायिक प्रक्रिया की आंख में धूल झोंकने की बात है। प्रज्ञा ठाकुर तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही हैं दोस्तों इस तरह से, और वो बतला रही हैं कि मैं सांसद के पद की गरिमा को तो आहत करती रहूंगी, न्यायिक प्रक्रिया को ठेंगा दिखाती रहूंगी, और यह बतलाती रहूंगी कि इस देश में आम और खास के बीच में क्या फर्क है। और कहने को यह अपने आप को साध्वी बोलती हैं। आपने देखा था वो प्लेन वाली वीडियो, वो कह रही थी नहीं मैं तो यहीं बैठूंगी। क्या आप मुझे बताइए, कोई भी सच्चा साधु या साध्वी इस तरह की हरकतें करेगा? कहां है इनके अंदर आध्यात्मिक पहलू, आध्यात्मिक दर्शन कहां है इनके अंदर? मगर बेबाक में हमारा फलसफा है आपके सामने हकीकत लाना, आपके सामने सही तस्वीर पेश करना,
और ये हम लगातार करते रहेंगे। हम लगातार सांसद प्रज्ञा ठाकुर जैसे सांसदों के चेहरे पर से नकाब उतारते रहेंगे, क्योंकि पत्रकारिता अपना फर्ज भूल गई हो इस देश की, मगर मैं नहीं भूला हूं और मेरे जैसे चंद जो मुट्ठी भर पत्रकार हैं वो नहीं भूले। ये तमाम मुद्दे उठाने बहुत जरूरी हैं। और मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कह सकते हैं भाई आप सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर पर पूरा बेबाक क्यों कर रहे हैं। नहीं, प्रज्ञा ठाकुर नुमाइंदगी करते हैं हमारे सांसदों की। प्रज्ञा ठाकुर आती हैं सत्ता पक्ष बीजेपी से, प्रज्ञा ठाकुर रसूखदार लोगों से आती हैं। प्रज्ञा ठाकुर एक आतंकवादी हमले की आरोपी भी हैं। इन सब के अलावा आप खुद बताइए दोस्तों, ऐसे लोगों को हम कटघरे में खड़े रखें या ना रखें। मैं तो यह भी नहीं बोल सकता कि सांसद प्रज्ञा मैं आपको दिल से माफ नहीं करता। नहीं साहब, आपको जो मर्जी करना आप कीजिए, क्योंकि पूरी व्यवस्था है जो आपकी आवभगत में लगी हुई है। अदालतों ने मानो आंखें मूंद ली हैं। कहना नहीं चाहिए, मगर आप मुझे खुद बताइए हो क्या रहा है। मगर बेबाक में मुद्दे उठते रहेंगे। अभिसार शर्मा का आपसे वादा है। नमस्कार।